your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विदपड़क, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहते थे कि मैं व्यू टीवीज जो है मैंने खरीदे हैं बिग बिलियन डे में, उनका रिव्यू करूं। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा और रिव्यू करूंगा 32 इंच और 40 इंच फुल एचडी व्यू टीवीज का। जब भी बिग बिलियन डे या ऐसे बड़े वाले सेल होते हैं फ्लिपकार्ट पे, हमने ये देखा है कि व्यू ये जो ब्रांड है ये हमेशा अपने प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देता है। तो इस सेल में भी जो 32 इंच टीवीज और 40 इंच टीवीज थे, सारे ही टीवीज थे, उन पे प्राइस उन्होंने काफी गिरा दी थी। तो मैंने 40 इंच टीवी खरीदा जो कि मेरा कजिन यूज कर रहा है बहुत सारे दिनों से। और ये 32 इंच टीवी फुल एचडी जो है, ये स्मार्ट टीवी नहीं है, नॉर्मल 32 इंच फुल एचडी टीवी जो मैंने मेरे घर पे लगाया है, बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और फिर जाके मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूं। अगर आप ये टीवीज खरीदना चाहते हैं या इसकी टेक्निकल जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मैं सारी लिंक जरूर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले तो मैं 32 इंच का जो टीवी है उसे अनबॉक्स करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने दोनों टीवीज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए हैं और यहाँ पे आप बिल और टीवी की अमाउंट देख सकते हैं। तो ये बॉक्स जो है वो काफी कलरफुल है और सामने के बाजू कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फुल एचडी डिस्प्ले, HDMI सपोर्ट, पीसी कनेक्टिविटी, मूवी सपोर्ट, हेडफोन कनेक्टिविटी और इसका जो पैनल है वो A+ ग्रेड का है। नीचे यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है। व्यू ने जो है ओवरऑल पैकेजिंग ठीक ठाक दी हुई है। अभी चलिए खोलते हैं बॉक्स को और अंदर देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। और 32 इंच वाले टीवी के साथ आपको ये स्टैंड्स मिलेंगे जो कि सिल्वर कलर में है और ये मेटालिक स्टैंड्स है, नीचे रबर ग्रिप्स प्रोवाइडेड हैं। तो कीमत के हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशंस में जो है टीवी काफी ठीक ठाक लग रहा है। हमें ये एक पैकेट मिलता है जिसमें आपको काफी सारे एसेंशियल्स मिलते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोलर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक ठाक सी क्वालिटी है। इस रिमोट कंट्रोलर में 2 AAA साइज की बैटरीज लगेंगी। उसके साथ हमें मिलती है कुछ कनेक्टिंग केबल्स, कुछ स्क्रूज जिसे कि हम स्टैंड लगा सकें, यूजर मैनुअल और वारंटी सर्टिफिकेट। तो वारंटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल की आती है इस टीवी के साथ। हमें वॉल माउंटिंग का जो बेसिक स्टैंड होता है वो भी मिलेगा पैकिंग के अंदर ही। तो ये एक डाउट लगा रहता है लोगों को, जो वॉल माउंटिंग का स्टैंड है वो क्या सर्विस वाले लाएंगे या पैकेट में आएगा। तो इस टीवी में तो पैकेट में आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। जहाँ पे 32 इंच फुल एचडी टीवी की पैकेजिंग कलरफुल थी, वहीं पे जो 40 इंच टीवी है उसकी पैकेजिंग काफी प्लेन और सिंपल आती है। पर खैर, हमें पैकेजिंग से नहीं प्रोडक्ट से मतलब है। तो चलिए जल्दी बॉक्स खोलते हैं। और पैकेजिंग इतनी ठीक ठाक तो थी कि ये प्रोडक्ट हम तक सेफली पहुंच गया है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स में मिलेंगे स्टैंड्स, और ये स्टैंड जो है वो प्लास्टिक के हैं। अगर मेटल के होते तो और अच्छा होता। उसके बाद हमें मिलता है ये बक्सा। खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसमें आपको मिलेगा बेसिक वॉल माउंटिंग स्टैंड और उसके साथ आपको मिलेंगी बाकी सारी एक्सेसरीज जो कि जरूरी होती हैं टीवी को वॉल माउंट करने के लिए। अब चलिए टीवी को पैकेजिंग से बाहर निकालते हैं। और बिल्कुल इसका पैकेजिंग भी काफी अच्छा था। इस टीवी के साथ भी हमें कुछ जरूरी चीजों का पैकेट मिलता है। तो ये पैकेट खोल के देखते हैं हमें अंदर क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले यूजर मैनुअल, उसके बाद वारंटी सर्टिफिकेट। 1 साल की वारंटी आती है इस टीवी पे। आप फ्लिपकार्ट थ्रू और पैसे देके ये वारंटी 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब फाइनली देख लेते हैं टीवी को। तो टीवी का पैनल आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ग्लॉसी नहीं और पूरी तरह से मैट भी नहीं कह सकते इसे। टीवी को पीछे की बाजू देख लेते हैं। दोनों टीवी को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर लेते हैं। तो दूसरा टीवी मैं साइड में रख के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफी डिफरेंट है। तो मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ जो 40 इंच वाले की बिल्ड क्वालिटी है वो कहीं ज्यादा बेटर है 32 इंच वाले से। अब देखते हैं पोर्ट्स की तरफ। तो 32 इंच वाले टीवी में आपको ये सारे पोर्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले है ऑडियो आउट। आपको उसके बाद मिलेंगे 2 HDMI पोर्ट्स, एक VGA पोर्ट, एक ऑडियो इन और एक पोर्ट है आपकी केबल की वायर के लिए। अब देख लेते हैं 40 इंच वाले टीवी को। तो करीब करीब सारे सेम पोर्ट्स आपको मिलेंगे, बस एक ऑडियो आउट पोर्ट जो है वो कम दिया हुआ है 40 इंच वाले में। 32 इंच टीवी के साइड पैनल पे आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे, एक ऑडियो आउट पोर्ट मिलेगा और कुछ कन्वेंशनल ऑडियो वीडियो पोर्ट्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं 40 इंच पे हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक USB पोर्ट आपको मिलेगा और बाकी सारे पोर्ट्स बिल्कुल सेम है। 32 इंच टीवी के निचली बाजू आपको कुछ बटन्स मिलेंगे जिससे कि आप ये टीवी कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं। ये बटन्स आपको तभी काम में आएंगे जब आपका रिमोट कंट्रोलर काम नहीं करेगा। नीचे की बाजू आपको 2 स्पीकर्स भी दिखाई देंगे। वही 40 इंच वाले टीवी के निचले बाजू सिर्फ आपको एक बटन मिलेगा जो कि पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है। और पहले टीवी जैसे इसमें भी आपको स्पीकर्स देखने मिलेंगे। टीवी के पिछले बाजू आपको मॉडल नंबर और कुछ टेक्निकल डिटेल्स मिलेंगी। तो जो 32 इंच टीवी है वो 65 वॉट्स और 40 इंच टीवी 74 वॉट्स की पावर कंजम्पशन करेंगे। अब बात कर लें इसकी इंस्टॉलेशन और वॉल माउंटिंग की। तो जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग में आपको बता दिया था कि आपको सारे कंपोनेंट्स बॉक्स के अंदर ही मिलेंगे। अगर आपको ये टीवी वॉल माउंट करना है तो डिलीवरी के बाद आपको व्यू कस्टमर केयर कॉल करके उन्हें बताना होगा। जो बेसिक वॉल माउंटिंग इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीटली फ्री है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप मूवेबल वॉल माउंट स्टैंड लगाना चाहते हैं तो वो आपको अलग से खरीदना होगा और उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। 1000 रुपए तक वो स्टैंड आपको मिल जाएगा।
इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो व्यू के सर्विस एम्प्लॉयज ने बखूबी निभाया। अगर हम इन दोनों टीवीज की लुक्स की बात कर ले तो दोनों टीवी बहुत ही अच्छे दिखते हैं, पर मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि जो 40 इंच के बेजल्स है और जो फिनिशिंग उसमें दी है वो 32 इंच से कहीं ज्यादा बेहतर है। अभी इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रख के एक साथ चालू करके इनका यूजर इंटरफेस देख लेते हैं। टीवी शुरू होते ही आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 40 इंच वाले का जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो 32 इंच वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। इन दोनों टीवी के जो पैनल्स है वो काफी हद तक रिफ्लेक्टिव है और इस तरह से दिखेगा इनका यूजर इंटरफेस। तो दोनों के यूजर इंटरफेस में काफी फर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी 32 इंच वाले का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी पुराने जमाने का लगता है और 40 इंच वाले का कंपैरेटिवली उसके सामने ठीक ठाक लगता है। अभी अगर मैं मेन्यू में जाऊं तो आपको सारी नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाएंगी जो हर एक टीवी में आपको देखने मिलेंगी, जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर एक्सेट्रा, एडजस्टमेंट्स, साउंड एडजस्टमेंट्स और बाकी सारी चीजें जिनमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। 40 इंच वाले का जो रिमोट कंट्रोलर है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी 32 इंच वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये है 32 इंच वाला और ये है 40 इंच वाला। 40 इंच का सोर्स सिलेक्शन मेन्यू कुछ इस तरह से दिखता है और ये सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिलेंगे। उसी समय 32 इंच वाले का मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा और उसमें जो आपको दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी जो है मैंने 32 इंच वाली टीवी को पेन ड्राइव अटैच कर ली है और अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे वीडियो फॉर्मेट्स एक्सेप्टेड है इस टीवी में और वो वीडियोस बहुत ही आराम से प्ले होंगे। अभी फिलहाल जो है मैं एक 4K वीडियो प्ले करने की कोशिश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है और अनसपोर्टेड फाइल का मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है। अब टेस्ट कर लेते हैं एक फुल HD वीडियो, तो सैंपल टेस्टिंग कर लेते हैं। सैंपल अब जो है मैंने 32 इंच वाले टीवी को सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट किया है और ये सादे टाइप का सेट टॉप बॉक्स है, HD वाला नहीं है। इसको लगाए बिना मत जा। गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन। कपड़ों पे 1 2 3 4 नो मच्छर बाइटिंग के बाहर जाओ। एक्सटर्नल स्पीकर लगा के देखते हैं साउंड में कितना डिफरेंस आता है। 100% नेचुरल गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन। नमस्कार, एरियल को चैलेंज करने के लिए आज बनाएंगे स्टफ्ड रोटी। अब जो है मैं क्रोमकास्ट लगाकर YouTube के कुछ वीडियोस लगाने की कोशिश करूंगा। वैसे क्रोमकास्ट का यूज हम ज्यादातर YouTube देखने के लिए ही करते हैं, है ना। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या सादा लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल पैसे बचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। आप एक सादा टीवी लेकर क्रोमकास्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप इजीली आपका मोबाइल और YouTube वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं आपके टीवी पर। ये टीवीज जो है वो 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल्स देते हैं और कहना पड़ेगा कि व्यूइंग एंगल्स काबिले तारीफ है। 3 मेजर फर्क जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है फर्स्टली बिल्ड क्वालिटी 40 इंच वाले की कहीं ज्यादा बेहतर है 32 से। सेकेंडली साउंड, उसके जो 40 इंच में जो स्पीकर्स दिए हुए हैं तो उसके वजह से जो साउंड आउटपुट है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज द यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस दिया हुआ है टीवी में वो 40 इंच वाले में कहीं ज्यादा बेटर है और ये 32 इंच वाले में पुराने जो निंटेंडो के गेम्स आते थे उस तरह का कुछ दिखता है। तो बिल्कुल आप 40 इंच प्रेफर कीजिए अगर जगह आपकी परमिट करती है। मैंने 32 इंच खरीदा क्योंकि मेरी जगह काफी लिमिटेड है और यहाँ पे 40 इंच फिट नहीं होता था। बस यही एक कारण है मेरा 32 इंच लेने का। ये 32 इंच टीवी जो है वो सेल में अराउंड 17,000 रुपए का अवेलेबल था। उस पर आपको और एडिशनल SBI के कार्ड थ्रू 10% डिस्काउंट मिल रहा था और जो 40 इंच टीवी था वो 18,000 रुपए का था, तो सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क था। तो अगर ऐसा सेल दिवाली के वक्त अगर आए तो जरूर आप 40 इंच खरीदिएगा। इसकी क्लैरिटी के बारे में बात करें, व्यूइंग एंगल्स देखें, जो कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको मिलता है, रिमोट कंट्रोल, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे और आपको 1 साल की वारंटी तो मिल ही रही है। और फ्लिपकार्ट थ्रू अराउंड 1300 से 1,500 रुपए देके आपको एक्सटेंडेड 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। तो ओवरऑल आपकी 3 इयर्स की वारंटी कवर हो जाएगी इस 17,000 रुपए के टीवी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक बटन दबा के हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट करिए और वीडियोस बनाने के लिए। आपके लाइक्स जो है वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, आपको कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए। और अगर ये फर्स्ट टाइम था जब आपने मेरा वीडियो देखा तो जरूर मेरे चैनल पे जाइए और वो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि शायद इस यूट्यूब के समुंदर में हम कहीं खो न जाए। और जाते जाते वही कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। मैं प्रसाद वेद पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।